प्रभु विनती हमारी आपसे है, आप ही हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज की शाम आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आप मेरे साथ में निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। और वहां यूं लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक विषय के बारे में अपने चेलों को यहां पर सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक विषय के बारे में अपने चेलों को यहां पर सिखा रहे हैं। और वो क्या बात सिखा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। This is a very important thing in Christian life. This is a very serious thing in Christian life. This is the most powerful thing in Christian life. और what is this thing? और वो ये बात है प्रार्थना। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहे हैं, बहुत गंभीर बात सिखा रहे हैं जो मसीह जीवन में है, और वो है प्रार्थना। और वो अपने चेलों को इस बात को बोल रहा है, यीशु मसीह, कि हमको नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कंटिन्यू प्रार्थना करनी चाहिए, लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट गिव अप। जीसस सेड टू देम, डोंट गिव अप। यू ऑलवेज प्रे टू गॉड। हमेशा हमको परमेश्वर से कंटिन्यू प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना है हमको। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो आज की शाम हमसे बोल रहा है, और वो यही इस बात को बोल रहा है कि हमको हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया। हमको हिम्मत नहीं हारना है। परमेश्वर का वचन आज हमसे इसी प्रकार से बातें कर रहा है कि हमको हिम्मत नहीं हारना है। और आगे एक बहुत खूबसूरत बात वो हमको सिखा रहे हैं। आइए हम देखते हैं। और वहां पे लिखा है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक बहुत बड़े व्यक्ति का जिक्र है यहां पर। एक न्यायाधीश, एक अधिकारी, एक ऑफिसर, धनी, बहुत पावरफुल मैन एक नगर में रहता था। पर उसके ठीक नीचे अगर हम एक और बात को पढ़ेंगे तो बड़ी खूबसूरत बात वहां पे पाई जाती है। और वहां लिखा है, उसी नगर में, तीसरे पद में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। एक नगर में दो लोग जो रहते हैं, एक जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, अमीर है, धनी है, रुतबा है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है। और उसी नगर में एक आम विधवा रहती है जिसका कोई सोर्स नहीं है, ना धन है, ना दौलत है, ना ही कोई पावर है, कुछ नहीं है। और वो आकर ऐसे व्यक्ति से विनती कर रही है, ऐसे व्यक्ति से कह रही है कि जो ना परमेश्वर से डरता है और ना मनुष्य से डरता है। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह दृष्टांत सिखा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर मैं और आपको पता चले कि एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट है और वो किसी की सुनता नहीं है, तो मैं और आप क्या कहेंगे? अरे छोड़ो, उस व्यक्ति के पास कौन जाएगा, वो किसी की नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा, हम नहीं जाएंगे भैया। लेकिन यहां पर एक दृष्टांत, एक स्टोरी, एक पैरेबल यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं। क्या वो विधवा अपने मन में इस बात को रख के गई कि वो जरूर सुनेगा एक दिन। उसने हार नहीं माना। बाइबल बताती है वो लगातार उसके पास में जाती थी,
ऐसे व्यक्ति के पास जो बड़ा कठोर था, जो निर्दयी था, ऐसे व्यक्ति के पास वो महिला जाती थी और कहती थी मेरा न्याय चुका। नहीं पता हमें क्या केस था, हो सकता है उसके हस्बैंड की हत्या कर दी गई, या किसी ऐसे केस में उसका हस्बैंड की मृत्यु हो गई हो, नहीं पता, या और भी कोई केस हो सकता है। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में इस बात को सिखा रहे हैं हमको। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए। इस बात को नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है और कैसी समस्या सा खड़ी है। सामने की परिस्थिति को नहीं देखना चाहिए। आज कमी यही है, बहुत से लोग हार मान चुके हैं। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है मेरे भाई बहनों। आज बहुत से लोग हार मान चुके हैं, बहुत से लोग आज थक चुके हैं। अरे कितनी प्रार्थना करें, ये बदल नहीं रहा है, ये परिस्थिति हो नहीं रही सही, ये परिस्थिति वो नहीं सही हो रही है, ये समस्या अभी भी पहाड़ जैसी खड़ी हुई है। अरे कितनी प्रार्थना करें। आज बहुत से लोगों ने अपनी भक्ति खो दी, अपना विश्वास खो दिया, और बहुत से लोग क्या हो गए, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दी। अरे 3 महीने हो गया, 4 महीने होने वाले, देश में हत्याएं हो रही हैं, कितनी प्रार्थना करें, सही नहीं हो रही है चीजें। हार मान गए कुछ लोग, गिव अप कर दिया कुछ लोगों ने। बट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। हियाव नहीं छोड़ना है, हार नहीं माननी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आपके सामने समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, हालात कितने भी बद से बदतर क्यों ना हो, मौत आपके दरवाजे पे क्यों ना खड़ी हो, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें सिखा रहे हैं कि हमको प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। ये स्त्री ऐसे व्यक्ति के पास जा रही है जो ना परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य से डरता है। चलो मनुष्य से नहीं डरता वो अलग की बात है, पर सबसे बड़ी बात यह कि वो परमेश्वर से नहीं डरता है। फिर भी इस स्त्री ने हार नहीं माना, इस स्त्री ने हार नहीं माना। ये लगातार उसके पास जाती थी। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वो प्रार्थना नहीं जो सुबह उठे, हम ऑफिस जाने लगे, हमने उठे, हम फ्रेश हो गए, हमने नाश्ता कर लिया सब कुछ, और फिर जैसे ही हम अपने जॉब पर और ऑफिस के लिए निकले, अरे आज तो प्रार्थना नहीं करी। और फिर हम कैसी प्रार्थना करते, प्रभु हमको माफ कर देना, प्रभु हमको दिन भर की रोटी देना, प्रभु हम तेरे, ऐसी प्रार्थना करते हैं बड़बड़ करके, और हम निकलते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करने के बारे में हमें नहीं बोलते हैं। परमेश्वर हमें कुछ और यहां पे सिखाना चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना करने के बारे में परमेश्वर नहीं बोल रहे। परमेश्वर कुछ और प्रार्थना का विषय हमें यहां पर बताते हैं, और वो ये कहते हैं परिस्थिति मायने नहीं रखती है, पर तुम्हारी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो परिस्थितियों को मोड़ के और बदल के रख देती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के मन को बदल के रख देती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो स्वर्ग की आशीषों को पृथ्वी पे लेकर आती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो चंगाई को, छुटकारे को, तमाम बातों को लेकर आती है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिश्चियन लाइफ, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है मसीह जीवन में। व्हाट इज दिस? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। और आज बहुत से लोगों का प्रार्थना जीवन, उनकी वेदी गिर चुकी है। और आज की शाम, आज की सुबह भी मैंने इस प्रचार को किया कुछ लोगों के बीच में, और आज शाम को भी परमेश्वर इसी बात को हमें सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह इस बात को कह रहा था, मान लीजिए आपका कोई काम फंसा हुआ है और आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं, और जब आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो आप डायरेक्ट उसके कैबिन में नहीं जाते हैं, आपको अनुमति लेनी है। और जब आप जाते हैं तो बड़े गंभीर तरीके से जाते हैं, अपने हाथ को पीछे करे हुए, और कहते साहब नमस्ते,
तो साहब बोलते हैं हाँ बताओ क्या बात है, साहब वो काम था, वो फाइल थी, अगर हो जाता तो बड़ा मेहरबानी होती आपकी, इस तरीके से। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तब क्या, जब हम उस अधिकारी, उस मनुष्य के सामने जाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ऐसे दुनिया भर का समय हमारे पास में है, जितनी देर भी हमें खड़े रहना पड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। किसी चीज के लिए डिजायर हम रखते हैं, किसी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को संसार की पाने के लिए हम पूरी कोशिश में लग जाते हैं कि ये चीज हमें कैसे भी मिल जाए। वही एक बात को प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि जब हम संसार की बातों के लिए इतना प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और बहुत सी चीजों को हम प्राप्त भी कर लेते हैं कोशिश करके, पर जब आती है बात प्रार्थना की तो हम चूक जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ लाखों रुपए नहीं बोल रहा है खर्च करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह कोई यात्रा करने के लिए यहाँ नहीं बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह कोई कठिन बात यहाँ नहीं बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोल रहा है, प्रार्थना करना, और वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है मसीह जीवन में कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और मेरे प्रियो, इसीलिए आपकी कई चीजें आज रुकी हुई हैं, बिकॉज यू नॉट प्रे टू गॉड। आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कई चीजें रुकी हुई हैं, इसीलिए कई चीजें रुकी हुई हैं। और यहां पर लिखा हुआ है 4 वचन में, कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, क्या कहा, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। देखिए, जो डरता नहीं था, जो घबराता नहीं था, आज उसके मन में डर और घबराहट पैदा हो गई। आपकी प्रार्थना किसी को भी घबरा सकती है, डरा सकती है। आपको किसी तलवार भाले की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छा वेपन हमारे पास है, और वो है प्रार्थना। हालेलुया, वो है प्रार्थना। ये बहुत अच्छा वेपन हमारे पास है, प्रार्थना। जो व्यक्ति डरता नहीं था, उसके मन में डर आ गया। एक ऐसे व्यक्ति के मन में जिसके पास अधिकार था, धन था, दौलत थी, शौहरत थी, रुतबा था, पदवी थी, उसके मन में डर आ गया इस विधवा को लेकर। हालेलुया। और क्या बोलता है वहां पर, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। देखिए, वो परेशान हो गया इस बात के लिए कि अब तो मुझे इसका न्याय चुकाना। वो व्यक्ति बदल गया जो कठोर था, जो किसी से नहीं डरता था और ना ही किसी की परवाह करता था। वो व्यक्ति बदल गया, वो व्यक्ति बदल गया मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आपकी प्रार्थना किसी भी कठोर हृदय को बदल सकती है। आपकी प्रार्थना किसी भी कठोर हृदय को बदल सकती है। और यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रार्थनाएं नहीं जो 5 मिनट की, 10 मिनट की, जो नाश्ता करते समय और बाकी चीजों में हम बिताते हैं। नहीं, एक अलग सा समय, एक व्यक्तिगत प्रार्थना। प्रभु कहता है, क्या परमेश्वर उनका न्याय ना चुकाएगा, क्या उनकी ना सुनेगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। मेरे भाई बहनों, वो लोग जो सच में आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी जरूर सुनेगा और उनके विषय में प्रभु कहता है देर नहीं करेगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है, परमेश्वर उनके विषय में देर नहीं करेगा। यस, वहां पर क्या वहां उनके विषय में देर करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके विषय में देर नहीं होती है, पर एक सटीक समय पे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। और वो सटीक समय कब आएगा, ये परमेश्वर के हाथों में है। बट हमको आज प्रार्थना में लगे रहना है, हमको आज प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, एक प्रार्थना ही है जहां हम नहीं जा सकते, वहां हमारी प्रार्थना पहुंच सकती है। आज ही एक परिवार में बहुत उथल पुथल मची है।
लेकिन मैं बार बार उनसे इस वचन को बोल रहा हूं, बहन प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करें, हिम्मत मत हारें, हियाव मत हारें। लेकिन अंत में लिखा हुआ है यहां पर वो चीज की कमी हो जाती है लोगों के अंदर। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? विश्वास की कमी के कारण ही कुछ लोगों की प्रार्थना ऊपर भी नहीं जाती है। प्रार्थना तो कर लिया, पर कहीं ना कहीं ये संदेह रहता, अरे सुनी गई कि नहीं सुनी गई, सुनी गई कि नहीं सुनी गई। मैं आपसे बताता हूं, जो प्रार्थना हमने की है, परमेश्वर बहरा नहीं है, वो सुनता है। पर यदि हमें भरोसा नहीं है तो हमारा उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे भाई बहनों, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको जल्दी से जो बातें मैंने सीखी हैं, 4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं उसको। पहली बात जो हम इस वचन से सीखते हैं, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं कई बार मैं आपको बताऊं प्रार्थना में ढीला हुआ, पर जब भी परमेश्वर ने मुझसे बात करी, लूका 18:1, दीपक नित्य प्रार्थना करो, हियाव मत छोड़ो, प्रार्थना करते रहो। और मैं फिर से चार्ज हो जाता हूं, आज ये समय है आप में से कुछ लोगों का उठने का और चार्ज होने का, प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना लाइफ जिनका होता है वो योद्धा कहलाते हैं, योद्धा, वॉरियर्स, प्रेयर वॉरियर्स। क्या आप इस बात का टैग चाहते हैं कि मैं योद्धा कहलाऊं? तो फिर से उठिए, वेदी बनाइए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। हमें विश्वास है कुछ लोगों को, हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर इसका प्रतिफल और इसका उत्तर एक सटीक समय पर वो दे देगा। हालेलुया, वो दे देगा, क्योंकि उसने कहा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, परमेश्वर उनके विषय में देर नहीं करता है। सो पहली बात, हमें नित्य लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मायने नहीं रखता समस्या कितनी बड़ी है और कितनी गंभीर है। मायने नहीं रखता कितनी समस्या बड़ी और गंभीर है, मायने यह रखता है क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी बात यही है, समस्या बड़ी और गंभीर नहीं है, पर क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं, यह मायने रखता है। जैसे कि ये सामने वाले व्यक्ति को इस विधवा ने नहीं देखा कि वो निर्दयी है, वो कठोर है, उसने ये नहीं देखा कि वो कितना निर्दयी है, पर उसने प्रार्थना करना जारी रखा। हालेलुया। तीसरी बात, प्रार्थना के द्वारा हर एक कठोर हृदय बदल सकता है। इसे मैंने पहले भी कहा था, इस व्यक्ति, इस न्यायी का जो हृदय जो कठोर था वो बदल गया। हालेलुया, वो बदल गया और अंत में उसने उसका न्याय चुकाया। हालेलुया, उसने न्याय किया। मेरे प्रियो, हर एक कठोर हृदय प्रार्थना के द्वारा बदल सकते हैं। चौथी बात, भले ही आप एक आम व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, आपके पास दुनिया का कोई पावर, कोई सोर्स ना हो, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना बहुत पावरफुल हो सकती है, बहुत सामर्थी हो सकती है। ये अमीर व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति, ये न्यायी व्यक्ति, ये पावरफुल व्यक्ति एक आम विधवा के सामने कमजोर पड़ गया, मजबूर हो गया, हार गया। एक आम विधवा की जीत हुई और एक धनी, एक रुतबे वाले व्यक्ति की, एक अधिकारी की, एक बड़े व्यक्ति की हार हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, पांचवी बात, प्रार्थना आपके जीवन में विजयी को लेकर आती है, जीत को लेकर आती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसे बंद मत करें। किसी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसे बंद मत करें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बंद मत करें। अपने दोस्त के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, बंद मत करें। आप किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बंद मत करिए, हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर एक सटीक समय पे हमें उत्तर देगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपने
वायदे को पूरा करता है और उनके विषय में देर नहीं करता है जो रात दिन प्रार्थना करते हैं और उसकी दुहाई देते हैं और एक सटीक समय पे उनको उत्तर देता है, ठीक इस विधवा की तरह। और एक बात हमको जानने को मिलती है, जो छठी बात है वो यही है, परमेश्वर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे हैं, जब ये अधर्मी न्यायी व्यक्ति बदल सकता है तो हमारा परमेश्वर तो कितना प्रेमी है, दयालु है। जब ये प्रार्थना के द्वारा बदल सकता है तो वो हमारा परमेश्वर जो भला है, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब ये उत्तर दे सकता है अंत में, तो हमारा परमेश्वर क्यों उत्तर ना देगा, जो हमसे इतना प्रेम रखता है, जिसने हमें अपने स्वरूप और अपने समान बनाया, रचा है मेरे प्रियो, तो वो क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए मैं कहूँगा, आप प्रार्थना करते रहें, हिम्मत मत हारें, जीत आपकी होगी, सफलता आपकी होगी, हालेलुया, कामयाबी आपकी होगी, विजय आपकी होगी, आशीष आपकी होगी, छुटकारा आपका होगा। ये सारी बातें प्रार्थना के द्वारा आप प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिनको प्रार्थना करनी नहीं आती है। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, आत्मा आप ही आहें भर भर के हमारे आत्मा में प्रार्थना करता है परमेश्वर। जो बयान से परे है प्रभु जी, वो उन लोगों को प्रार्थना करना सिखाए जिन लोगों को प्रार्थना नहीं आती है, और जो निराश हो गए हैं, जो किसी न कारण की वजह से हताश हो गए हैं, उनको प्रभु फिर से प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु। प्रार्थना की वेदी तैयार करने पाए वे लोग और वे प्रार्थना के योद्धा बनने पाए प्रभु जी। परिस्थिति कैसी भी हो, क्यों ना हो परमेश्वर, किसी भी परिस्थिति में वे हार ना माने परमेश्वर पिता। अगर वे बीमार हैं, वो बिस्तर पर लेटे, तो मन ही मन प्रार्थना करें। किसी समस्या में हैं परमेश्वर, आज तू उनसे बोलता है, हिम्मत मत हारो, करते रहो प्रार्थना, जवाब तुम्हें मिल जाएगा, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु अपने लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु जी, और प्रार्थना करना सिखा परमेश्वर। धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु। जितने लोगों ने सुना, आशीष पाई, वे और भी इसको आगे तक पहुंचा सकें प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो मेरे भाई बहनों, आप सबको फिर से जय मसीह की।